सारे धात्विक पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं। लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है ना, ये सब विद्युत के चालक पदार्थ हैं। समस्त धात्विक पदार्थ दूसरे पदार्थ कहलाते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे प्लास्टिक, पीवीसी, रबर, लकड़ी, कपड़ा, कांच वैसे भी नहीं होती, एबोनाइट, ये सब विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। मतलब जो विद्युत को अपने में से होकर प्रवाहित नहीं होने देते। तीसरा होता है अर्धचालक। मतलब ये विशेष परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में तो चालक बन जाते हैं और कुछ परिस्थितियों में अचालक रहते हैं। हाँ, ये है ना इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें आ रही ना आजकल, ये आपके मोबाइल और ये, इन सब में इसी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब इसकी कोई वो नहीं होती है, बिना मेहंदी का लोटा होता है। जैसा मौका पड़ा वैसे ढुलक लिया। मतलब क्या है कि जैसे अगर सिलिकॉन एक तत्व होता है प्रकृति के अंदर, सिलिकॉन नाम सुना हो तो सिलिकॉन। दूसरा जर्मेनियम, और एक होता है एंटीमनी। ये तत्व होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 10वीं में, अगर पढ़ी है तो बेटा 10वीं ये, चलो कोई बात नहीं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर थे ये तत्व, पढ़े हो तो। 108 तत्व कितने मेंडलीव की आवर्त? 126। तुम क्या डायरेक्ट आ गए? अच्छा, ज़्यादा बढ़िया है तो ये दिक्कत हो गई। वह ज़्यादा पढ़ना तो ही होता, इसलिए तो मैं अंदाज का पढ़ना, उसने कहा अपनी ज्ञान चर्चा करो, कोई मतलब नहीं। तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तत्व होते हैं ना, अगर इनको गर्म कर दिया जाए तो ये विद्युत के चालक बन जाते हैं, और ठंडी अवस्था में ये अचालक रहते हैं। तो इन पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक। मतलब विशेष परिस्थितियों में ये चालक बन जाते हैं और सामान्य परिस्थिति में अचालक रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के विद्युतिक पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अचालक, है ना। अब चालकों का वर्गीकरण, चालक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला ठोस चालक। ठोस चालक है ना सर? ठोस चालक है ना। ठोस चालक का मतलब तो उधर एक तरफ कमरे में जाके अपनी चर्चा कर लो मैडम। वो है ना मशवरा रूम है उधर, नहीं तो वो उधर बढ़िया सुकून से, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से चर्चा करो। बड़े 4 बजे तक खुला, 4 बजे तक आइडिया ही खुला, आप बढ़िया 4 बजे तक बैठो, जब ताला डले जब ही जाना। बढ़िया पंखा लगा है उधर है? ठोस चालक मतलब ऐसे पदार्थ जो ठोस होते हैं। ठोस का मतलब जानते हो? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस, द्रव और गैस है? क्या क्या प्लाज्मा भी होती है चौथी अवस्था, चौथी होती है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि विद्युत के 3 प्रवाह होते हैं, ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह और चुंबकीय प्रवाह। इसके अलावा गैस प्रवाह और वो आयनिक किरण प्रवाह भी होते हैं, लेकिन 3 मुख्य होते हैं। इसी तरह पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। प्लाज्मा भी होता है, वो एक अलग चीज़ है।
हाँ सर, जी सर, नमस्कार सर जी। नहीं उठाया था, वो बता दिया था कि आपको बुखार आ गया। तो सर क्या हुआ अचानक? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं कुछ नहीं, वो तो वैसे ही लाया, आए क्यों नहीं। चलो, ठोस चालक। ठोस चालक मतलब इस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो चीज ठोस, जैसे कि लोहा, तांबा मान लो, एल्यूमिनियम, ये जितने भी धात्विक पदार्थ हैं, ये सब है ना ठोस चालक होते हैं। दूसरा है द्रव चालक। पानी, पानी में बिजली लगती है ना। एक पानी, या फिर क्या कहते हैं अपना, ये अभी मैंने बताया था एक मिलियन आपको, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, इस तरह के गोल्ड, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब ऐसे जो द्रव अवस्था में होते हैं। तीसरा है गैसीय चालक। गैसीय चालक, गैसीय चालक में कौन कौन सी, जो गैस अवस्था में पदार्थ है, जैसे हीलियम गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस, बहुत सारी गैस है। ये रंग बिरंगी आपने ये ट्यूबलाइट में जो गैस भरी रहती है, ये सब गैसीय चालक है। मतलब ऐसी गैसें जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक, तो ये तीन प्रकार के चालक होते हैं। अब प्रमुख चालक पदार्थों में जैसे चांदी होती है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम है, सोना है, टंगस्टन। टंगस्टन कौन सा, जो बिजली के बल्ब में जो तार रहता है ना, जो चमकता है, वो टंगस्टन का बना रहता है, वो टंगस्टन धातु होती है ना। अगला जस्ता, पीतल, निकिल, लोहा, टिन, ये समस्त ठोसीय चालक हैं। अच्छा, अब अगला है अचालक। अचालक कौन से, अचालक पदार्थों का सिर्फ एक ही प्रकार होता है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे कि पीवीसी है ना, रबर है ना, और बेकेलाइन। बेकेलाइन मतलब वो स्विच जो बने होते हैं ना सफ़ेद कड़क प्लास्टिक के। हाँ, लकड़ी भी है, लकड़ी भी है। ये पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। इसके अलावा हाँ, शुष्क हवा, हवा में भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। हवा में कहाँ होती है, आप नहीं होती ना, तो शुष्क हवा ठीक नहीं होती है ना। चलो, अब है तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी विशिष्ट अवस्था में, जैसे कि अगर इनको गर्म किया जाए, गर्म करने पर या दबाव डालने पर या दबाव उत्पन्न करने पर अपने में से विद्युत प्रवाहित होने दे। क्या अर्धचालक मतलब वो पदार्थ जो किसी विशेष परिस्थिति में, सामान्यतः ये अचालक होते हैं। अर्धचालक जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी जो होते हैं, ये सामान्यतः इनमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती, लेकिन
अगर इनको गर्म किया जाए या दबाव डाला जाए तो ये विद्युत के चालक बन जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहा जाता है। ठीक सर, तो यहीं तक तो ये पहलो चैप्टर। हाँ, कि मतलब विद्युत धारा और विद्युतिक पदार्थ, इस पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। पीवीसी मतलब पीवीसी क्या होता है? एक सिंथेटिक पदार्थ होता है। सिंथेटिक मतलब प्रकृति में नहीं पाया जाता ये पदार्थ प्रयोगशाला में बनाया जाता है ना, इसलिए इसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म है। इस पूछ लिया करो तुम तो, सब्जेक्ट के बाहर के भी अपन को कोई दिक्कत नहीं। क्या कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। करवा देंगे, 4 तो चैप्टर है यार गिनती के, और है क्या? 500 का आ जाए तो क्या दिक्कत? आएगा तो इसी में से, इससे बाहर तो नहीं आएगा। पेपर तो हम अपने वही होंगे, पेपर तो वही होंगे अपने इंस्टीट्यूट में। तो तुम अलग बिरादरी के थोड़ी हो यार, तुम कोई जात से बाहर थोड़ी हो यार कि तुम्हारे कहीं अलग करवाएंगे। पेपर अपने यहाँ होंगे, प्रैक्टिकल भी अपने यहाँ होंगे, और क्या। आशीर्वाद भी है। अरे यार भले काला पानी में हो जाए, अपने को पास होगी इसमें। जाने में क्या यार कि अच्छा, इसीलिए ज़्यादा अपन ध्यान नहीं देते। गारंटी स्कीम में तो है ही। तो चैप्टर देख लेंगे बस।